जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे समांतर किरण पुंज क्या होता है। इसके आगे हम लोगों को देखना है पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट, इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? डिफिनीशन हो जाएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है, जैसे में कांच, पानी, हवा इत्यादि। तो कांच में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो कांच भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी। पानी पारदर्शी, हवा भी पारदर्शी। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं परभासी चाहे अर्ध पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट TRANSLUCENT, यहाँ पे सी के बाद ई रहेगा, सी के बाद ई रहेगा, वो एस गलती से लिखा गया है। ट्रांसलूसेंट पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से ही भाग को अपने से होकर जाने देते हैं, उन्हें पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है और उस पर प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश के पूरे भाग को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, कुछ को जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देगा, तब वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच हो जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, आँख का पलक, रक्त, दूध, कुहासा इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? अर्ध पारदर्शी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट हम पारदर्शी पदार्थ ओपेक, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं पार कर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अलकतरा, पेंट, लकड़ी इत्यादि, ये सब हो जाते हैं अपारदर्शी पदार्थ। प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए ये क्या होता है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई वस्तु है और प्रकाश है और मान लीजिए कि प्रकाश जा रहा है, उस वस्तु से टकरा करके फिर वापस लौट जाएगा, तो उस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो वही बात लिखा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें प्रकाश का परावर्तन को ढंग से समझने के लिए इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा आपतित किरण क्या होता है, यानी इंसिडेंट रे। तो आराम से पहले डिफिनीशन देख लीजिए, फिगर बना के हम समझा देंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण क्या होता है, तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा का है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा का हमनिशन का परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो जाएगा जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को, मतलब जो लौट कर दर्पण से टकराकर चाहे वस्तु से टकराकर जो किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद है अभिलंब, इसको नॉर्मल बोला जाता है। तो देखिए किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अभिलंब में लंब में कितना बचा समझता है लोग कि अभिलंब और लंब दोनों एक ही चीज़ है। लंब का मतलब हो गया कि यहाँ पे रेखा हो गया, इस पे एक लंब खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगा? लंब होगा। लेकिन अभिलंब एक बिंदु पे होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया, रेखा का एक बिंदु हो गया मान लीजिए P, यहाँ पे एक खींच रहे हैं, खींचेंगे इस बिंदु पर
लंब, तब ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो तल में होगा लंब, अभिलंब हो जाएगा किसी बिंदु पे, ठीक है। तो दोनों एक ही बात नहीं होता है। अब देखिए अभिलंब, अभिलंब समझ गए। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का हो जाएगा परावर्तन कोण। यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, छोटा आर रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, एम एन एक दर्पण है। उसके बाद ये किरण आ रही है, तो आती हुई किरण को आया है तो आपतित किरण होगा, ये टकरा करके वापस गया है, परावर्तित किरण हो जाएगा। और ये जो है अभिलंब है, अभिलंब वो बिंदु पे लंब खींचा है तो अभिलंब हो जाएगा। और इसके बीच का कोण जो बन रहा है ए ओ सी कोण जो है वो हम लोगों का आपतन कोण है, यानी आई है। और कोण बी ओ सी जो दिख रहा है वो है परावर्तन कोण, यानी आर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का दर्पण है, तो ये दर्पण हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ पे होते हैं बना लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण को आई के द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं यहाँ पे, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर आर। फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि यहाँ पे ये दर्पण हो गया, यहाँ पे तीर का चिन्ह छूट गया है, दोनों फिगर में बना लीजिएगा। ये आपतित किरण यहाँ पे कोण लिख दिया है, लो किरण होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हो जाएगा अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल में है कि नहीं, यहाँ पे तो तीनों एक ही तल में है। उसके बाद दूसर का जो हो गया आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये भी कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा। अगर ये बनेगा 60 का तो ये कोण भी कितना का, 60 का बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो यहाँ पे है कि समतल दर्पण पर जब किरण लंबवत पड़ेगा यानी 90 डिग्री पे पड़ेगा तब क्या स्थिति बनेगा। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये समतल दर्पण है MN, इस पे लंबवत 90 डिग्री पे पड़ी है किरण, तो 90 डिग्री पे आई है, तो ये 90 डिग्री पे ही मैंने इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं कि ओ किरण आई है, उसी पथ पे चली गई है यहाँ पे। ठीक है, इस स्थिति में आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होगा, वो तो नियम में कहता है। और दूसरा का बात कि कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 0 डिग्री के। अब 0 डिग्री के बराबर क्यों होगा, तो देखिए आया है उसी पथ पे
और फिर गया है उसी पथ पे, और लंब भी अगर खींचेंगे, लंब यानी अभिलंब खिंचाएगा तो उसी पथ पे होगा। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए यहाँ पे एकदम 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अभिलंब भी वो है, आपतन कोण भी वह हो जा रहा है, तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर परावर्तन कोण के लिए भी यह स्थिति बनेगा, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इमेज क्या होता है, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो जाएंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक यानी रियल इमेज। दूसरा का होता है आभासी प्रतिबिंब, या इसका नाम एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा का हो जाएगा, इन नोट में 1 2 करके लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट 2 हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो ये दोनों बात याद रखना पड़ेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। नेक्स्ट हम लोगों का हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें नोट में ये लिखा जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नोट 2 हो जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है या सीधा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखा जाएगा। जय हिंद।